जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, पाप, दुख, मृत्यु, न्याय, अधिकार, सेवा के कारक ग्रह शनिदेव धर्म और मुक्ति की राशि मीन राशि पर 29 मार्च को संचरण कर जाएंगे, अर्थात गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर वो रहेंगे 2 जून 2027 तक। शनि के राशि परिवर्तन का पूरे विश्व पर, समस्त राशियों पर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। शनि के इस गोचर को समझेंगे, साथ ही साथ उन उपायों के भी बारे में जानेंगे कि शनि कैसे बैलेंस किया जाए, किन उपायों के द्वारा शनि के नकारात्मक प्रभावों को दूर किया जा सकता है और किन उपायों से शनि के सकारात्मक प्रभावों को और बढ़ाया जा सकता है। आज मेष राशि के बारे में जानेंगे कि इनको शनि आने वाले 2.5 वर्षों में कैसा प्रभाव देने वाले हैं। मीन राशि पर शनि जब जब गोचर करते हैं, वैश्विक स्तर पर बड़ी समस्याओं को लेकर के आते हैं। मीन राशि पर शनि का गोचर 1965, 1995 आप याद करके देखिए कि कैसी घटनाएं घटी, कैसे आक्रमण हुए, आदि आदि। आप सब बहुत हमारे विद्वज्जन, बहुत समझदार हमारे दर्शक हैं, सब आप समझते हैं। वही गोचर शनि का पुनः मीन राशि पर होने जा रहा है। शनि श्रम और कर्म के देवता है। शनि अधिकार है तो अंधकार भी है, शनि सेवा है तो सजा भी है और शनि कर्म है तो आलस्य भी है। और इन सब का परिणाम किस तरह से प्राप्त होगा, इसको आइए जानते और समझते हैं। शनि मीन राशि पर रहेंगे, जल तत्वीय राशि है, मन की राशि है। मन की तुलना भी जल से की जाती है। मन कल्पना की उड़ान भरेगा, लेकिन शनि उस मन को, उस कल्पना को वास्तविकता में लाकर पटकेगा और सच से सामना कराएगा। वास्तविकता से सामना कराने वाला है 2.5 वर्ष तक। चूंकि कालपुरुष की कुंडली में मीन राशि 12वीं राशि है, द्वादश राशि है, द्वादश स्थान विदेश का भाव है, तो जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ की स्थिति बनती है। अच्छी बात है, पहले समझ रहे। विशेष लाभ की स्थिति एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, व्यापार, व्यवसाय, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र, इन सबसे लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। और साथ ही साथ अगर इसके नकारात्मक प्रभाव की बात करें तो यहाँ पर परिवर्तन की शुरुआत होगी। एक तरह से कहा जाए युग परिवर्तन की शुरुआत होगी, क्योंकि 2025-26 दोनों वर्ष बहुत कठिनाई से बीतने वाले और 27 का भी आधा वर्ष, और यहीं से परिवर्तन शुरू होगा। और ये बड़े परिवर्तन आपको देखने के मिलेंगे। और जिस समय बड़े बड़े परिवर्तन होंगे उस समय पूरी दुनिया को हिला कर रख देंगे। हम व्यक्तिगत तौर पे अपनी राशियों की बात करें तो ये उदासी और कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं, क्योंकि जल तत्वीय राशि पे रहेंगे। और एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर गुरु की राशि में शनि कोदंडी शनि कहा गया है शास्त्रों में। ज्योतिष के बहुत प्राचीन ग्रंथों में मीन राशि के शनि को कोदंड शनि कहा गया। कोदंड अर्थात ऐसा शनि जो हाथ में दंड धारण करता है। शनि तपस्या है, शनि तपस्वी है और शनि अनुशासन है। और जब दंड धारण करता है तो उस अनुशासन को भंग करने वाले को दंडित भी करता है। तो जब मीन राशि पे शनि होते हैं, वैसे तो हर जगह जाकर के वो 7.5 ढैया में दंडित करते हैं, लेकिन ऐसे में जो भी अनुशासन को भंग करेगा वो अवश्य ही दंडित होगा, क्योंकि शनिदेव 29 मार्च से हाथ में दंड धारण कर लेंगे और कोदंड शनि कहलाएंगे। यहाँ पर भाग्य में कमी प्रायः सबको दिखेगी। भाग्य की कमी होगी, संघर्ष बढ़ेगा, खर्चे बढ़ेंगे। द्वादश भाव कालपुरुष की कुंडली के खर्च के भाव हैं। अब आइए हम स्पेसिफिक मीन राशि के बारे में बात करते हैं और मेष राशि के बारे में बात करते हैं कि कैसा परिणाम होगा। मेष राशि के जातकों के लिए शनि का ये गोचर उनके द्वादश स्थान पर होने जा रहा है और मेष राशि के जातकों के लिए 7.5 का प्रारंभ 29 मार्च से प्रारंभ हो जाएगा। अब मीन राशि पर जाएंगे। मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति का गोचर इन्हीं कालखंड के दौरान 14 मई से यहाँ पर होगा और अगले वर्ष फिर उच्च के हो जाएंगे चतुर्थ स्थान पर। तो देवगुरु बृहस्पति शनि को बैलेंस करने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन मेष राशि के जातकों के जीवन में
खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं, अत्यधिक व्यय से आप परेशान हो सकते हैं। 7.5 भी शुरू होगी तो मानसिक व्यग्रता, मानसिक बेचैनी और भ्रम की स्थिति, उलझन, उबासी, ये सब चीज़ें आपके जीवन में आने वाली हैं। इसलिए अभी से सतर्क हो जाए। मेष राशि के जातकों को 7.5 अत्यधिक परेशान करती है, इसे नोट करके रख लीजिए, क्योंकि द्वादश स्थान पर मीन राशि होती है और खर्चे का भाव है, इसलिए अत्यधिक परेशान भी करती है। रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमे, कोर्ट कचहरी आदि पर खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चिकित्सा पर, आपके अपने स्वास्थ्य पर, अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य पर खर्चे अत्यधिक करने पड़ सकते हैं और खर्च को कंट्रोल करना इस समय आपके लिए बड़ा टास्क है। और जब उसको नहीं कर पाएंगे तो समस्याएं आपकी बढ़ती हुई दिख रही हैं। हाँ, रोग, ऋण, शत्रुओं से मुक्ति का मार्ग भी ये शनि दिखाएंगे आपको, क्योंकि उपचय स्थान पर उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी और यहाँ पर 6ठे स्थान पर जब उनकी दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ी सकारात्मक हो जाती है, लेकिन नकारात्मक अधिक रहने वाली है। शनि यहाँ पर बैठ करके अपनी तीसरी दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति चूँकि जब 14 मई तक यही विराजमान रहने वाले हैं, तब तक तो स्थिति ठीक है, लेकिन उसके बाद खर्च आपका बढ़ने वाला है, धन का नाश कराएंगे। और कहाँ खर्च कराएंगे? ट्रैवल, बड़े लंबे लंबे ट्रैवल्स करा सकते हैं, विदेश यात्रा करा सकते हैं, विदेश से कुछ लाभ भी यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो पैसा जमा करने की प्रवृत्ति तो होगी कि हम पैसे को एक्युमुलेट करें, धन को बचाएं, बैलेंस में रखें, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। कुछ ऐसे खर्चे आ जाएंगे अचानक से, जिससे कि आपका जो धन है, संचित धन है, वो समाप्त हो जाएगा या उसमें भारी कमी हो जाएगी। यहाँ पर शनि आपको धन का संचय करने नहीं देंगे। और जब सप्तम स्थान को देखेंगे तो रोग को नष्ट करेंगे, निस्संदेह रोग को नष्ट करेंगे, कोर्ट कचहरी के मुकदमे, विवाद, शत्रुओं को नष्ट करेंगे, लेकिन उस पर व्यय भी करवाएंगे। खर्चों के द्वारा धन के अपव्यय के साथ साथ इनका व्यय, इनको समाप्त भी करेंगे। ये एक अच्छी खबर है। हाँ, लेकिन धन तो खर्च होता निरंतर दिखेगा। हाँ, अब यहाँ से शनि की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, माफ़ करिएगा ये गलत है, आप भाग्य स्थान पर पड़ेगी, जिससे भाग्य में कमी महसूस करेंगे। पिता के स्वास्थ्य में समस्या, पिता की चिकित्सा करवानी आपको पड़ सकती है, जिसके कारण से आप अंदर से बहुत हिले हुए रहेंगे, बहुत ही भय और भ्रम की स्थिति पैदा होगी, मन हमेशा डरा सा महसूस करेगा। आँख के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पेट के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पैर की समस्या आपको हो सकती है। इन सब चीज़ों से कुल मिलाकर के मुश्किलों की घेराबंदी होने वाली है, मुश्किलें आपके जीवन में बढ़ने वाली हैं मेष राशि के जातकों के, क्योंकि 7.5 मेष राशि के जातकों को अत्यधिक ही परेशान करती है। और वर्तमान में चूँकि शुरुआती दौर में कुछ समय के लिए श्रापित योग बनेगा, उसका अलग से वीडियो आएगा, उसको आप देखिएगा। लेकिन ध्यान रहे कि राहु का गोचर भी 18 मई से आपके एकादश स्थान पर होगा, जिससे इनकम तो बढ़ा देंगे राहु आकर के, इनकम लाभ बढ़ा देंगे, लेकिन खर्चे इतने बड़े रहेंगे तो जैसे तवे पे, गर्म तवे पे पानी की छींटें होती हैं कि आई और समाप्त हो गई, उसी तरह की स्थिति रहने वाली है। वीडियो में अब जो उपाय बताने जा रहे हैं, क्या उपाय करें, शनि के इन उपायों से, इन नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचें। तो सबसे पहले तो हनुमान जी की शरण में आप पड़े रहिए, हनुमान जी के शरण में पड़े रहें, हनुमान जी के नित्य मंदिर जाएं, पीपल के वृक्ष में शनिवार को दूध से या जल से उसका सिंचन करें, जल चढ़ाएं, तेल का दिया जलाएं, पहला। दूसरा, सुंदर कांड का पाठ यदि आप इस समय कर सकेंगे तो बहुत ही लाभकारी होगा। तीसरा उपाय है, आपके लिए बहुत अनिवार्य है मेष राशि के जातकों के लिए, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का नित्य 3 बार पाठ करें। छोटा स्तोत्र है, बड़ा नहीं, 10-12 श्लोक ही है उसमें, उसका नित्य 3 बार पाठ करिए। 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करेंगे तो इससे भी शनि बैलेंस होता है और आर्थिक समस्याओं से आपको निकालता है। पहली बात तो ये कि हनुमान जी की आराधना आपको निरंतर करती रहनी है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि शनि कृष्ण भगवान की भक्ति करता है, तो कृष्ण भगवान के भक्तों को भी, हनुमान जी के भक्तों को और कृष्ण भगवान के भक्तों को शनि ज़्यादा परेशान नहीं करता है, ये आप करें। दूसरा,
आप अपनी आय का एक अंश और अपने एक समय का एक अंश सेवा में लगाएं, पब्लिक वेलफेयर में लगाएं, चैरिटी में लगाएं। इससे भी शनि बहुत प्रसन्न होता है। तो सेवा का कार्य भी आप निरंतर करते रहेंगे और तब शनि आपके लिए बेहतर होगा। इन उपायों के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आप सच्चरित्रवान बने रहें, चरित्र पर कठोर नियंत्रण हो, अच्छे काम करें, बुरे कामों से दूरी बना लीजिए। अन्यथा मैंने बताया प्रारंभ में, कोदंड शनि हैं, बख्शेंगे नहीं। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए और कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।